हेलो एवरीवन, मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मोहिनी क्रिएटिव स्टिच में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 चेस्ट साइज़ की स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि ये अस्तर फैब्रिक पर मैंने कटिंग की हुई है। तो इसकी कटिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी कटिंग वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है और इसे देखिए हमें स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले बैक पार्ट की हम स्टिच करेंगे। तो अस्तर के ऊपर सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ, और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए, मार्जिन साइड हमें अस्तर की तरफ रखना है और इस पर एक सिलाई डाल लेनी है। और अब हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और किनारे पर हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हम उसको कट कर लेंगे। तो अब हम अपने फ्रंट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को इस तरह से रख के फैब्रिक को ऊपर की तरफ उल्टा करेंगे और नीचे सीधा, और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई डालेंगे। और देखिए, मार्जिन हमें अस्तर की तरफ रखने के बाद इस तरह ऊपर से स्टिच कर लेंगे और इसको इस तरह पलटेंगे और किनारे पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे। ये जोड़ने के बाद अब देखिए, हमें फ्रंट पार्ट अस्तर के ऊपर इस तरह से ऊपर फैब्रिक रखना है और इसके चारों तरफ हमें इसकी स्टिचिंग करके इसको जोड़ लेना है। तो इसको इस तरह से सेट करेंगे, और अगर आपका फैब्रिक इधर उधर होता है तो आप पिन अप कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। अब हम अपनी स्लीव को सिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जोड़ लगना है। यहाँ पर फैब्रिक कम था अस्तर का, तो यहाँ पर अस्तर का एक टुकड़ा लेकर इस तरह के बराबर इस तरह से कटिंग करके हम यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। तो इस तरह इसके ऊपर टुकड़ा रख के आधा इंच की सिलाई हम डाल लेंगे। तो दोनों स्लीव पर इस तरह हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और मेन फैब्रिक को इस तरह रखकर हमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह खोलकर एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हम अस्तर की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरह से पलटने के बाद किनारे पर सिलाई लगाकर दोनों स्लीव हमें इस तरह से जोड़ लेनी है। तो स्लीव जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें टक्स की इस तरह से निशान लगा के दोनों तरफ यहाँ पर निशान ले लेना है और पीछे हम 1.25 इंच की चौड़ाई रखकर यहाँ पर टक्स लगाएंगे। इस तरह तिरछे में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये निशान लग चुके हैं और अब हम फ्रंट पार्ट पर अपने टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इन निशानों को डार्क कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए दोनों पार्ट में हमें निशान ले लेना है। तो ये निशान हमें डार्क कर लेना है इस तरह से, और बीच में से हमें इसको कटिंग कर लेनी है। तो दोनों पार्ट ये अलग हो चुके हैं। तो फ्रेंड, अब हम देखेंगे अपनी टक्स की हमें कितनी प्लेट की चौड़ाई डालनी है। तो नीचे वाली प्लेट में हम 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे यहाँ पर देखिए, और तिरछे में इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होगी और बाकी जो हमारी 3 प्लेट हैं उनकी हमें आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों प्लेट हमें केवल आधा इंच इस तरह से पकड़ते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, तो हमारी आधा इंच हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और हमें यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो हम प्लेट डालते हैं तो प्लेट जहाँ से हमारी शुरू होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है, तो वहाँ पर हमें मशीन से लॉक कर लेना है ताकि हमारी प्लेटें खुले नहीं।
तो इस तरह से देखिए, मैं देख पा रहे होंगे आप मैं वीडियो में किस तरह से इनको लॉक करती जा रही हूँ। तो ये प्लेट हमारी लॉक हो जाती है तो हमारी सिलाई खुलने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो तीनों प्लेट हमें आधा इंच के मार्जिन पर लगानी है और नीचे की प्लेट की चौड़ाई हमें 1.5 इंच पर लगानी है। तो यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान देना है। तो ये प्लेटें लग चुकी हैं और अब आप देख सकते हो पफ कितना अच्छा बना है। तो अब हम अपने बेल्ट को फ्रंट से कट कर लेंगे और जिस तरफ का जो बेल्ट है उस तरफ हमें स्टिच कर लेना है। तो ये इस तरफ का है राइट पार्ट का। तो इस तरह से रख के हम आधा इंच की मार्जिन पर सिलाई लगाएंगे और नीचे की प्लेट जो है हम इस तरह से डबल इस तरह मोड़ लेंगे और फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब बेल्ट को हमें सीधी तरफ इस तरह पलटने के बाद यहाँ पर हमें किनारे पर अपनी सिलाई लगानी है। इस सिलाई से फ्रेंड हमारा जो बेल्ट है बहुत ही फिनिशिंग से लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको हम कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स कि दोनों पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको सही कर लीजिए। तो अब हम लगाएंगे अपनी हुक और आई की पट्टी। तो ये देखिए मैंने 3 इंच की पट्टी ली है जो हम हुक के लिए लगाएंगे और ये पट्टी मैंने आई के लिए ली है। तो इसे इस तरह डबल फोल्ड करके किनारे पर हम आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। और देखिए मार्जिन पट्टी की तरफ रखेंगे और किनारे पर यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए या तो आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो देखिए लेफ़्ट साइड में हम अपनी आई की पट्टी को लगाएंगे। तो आई की पट्टी आप या तो 3 इंच की चौड़ाई पर लीजिए या फिर 2.5 इंच। तो इस तरह देखिए हमें आई पट्टी भी लगा लेनी है। मार्जिन को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से मोड़ने के बाद किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों हमारी लग चुकी है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट लेके हम इस तरह से कंधे जोड़ लेंगे। तो कंधे की हमें आधा इंच की सिलाई डालनी है। तो दोनों कंधे हमें इसी तरह स्टिच कर लेना है आधा इंच की सिलाई पर। और देखिए फ्रेंड जहाँ से हमारा शुरू होता है वहाँ पर हमें लॉक कर लेना है और जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर भी। और अब हम अपनी स्लीव को स्टिच करेंगे। तो इनको पहले हम कटिंग कर लेंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है। और यहाँ पे बीच में हमें एक कट लगा लेना है जो कट हमारा कंधों पर आएगा। और यहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में गोलाई दे देनी है। तो दोनों स्लीव में इस तरह से गोलाई देने के बाद हमें इनको कंधों पर जोड़ लेना है। और देखिए हमने जो अपना कट लगाया था उनको हमें कंधे से मिलाकर इस तरह फैब्रिक को देखते जाना है कि कहाँ तक आ रहा है और वहीं से हमें इसको स्टिच कर लेना है। आधा इंच की हमें सिलाई लगानी है और कपड़े को हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो हमारी ब्लाउज़ में जो है खिंचाव आएगा। और यहाँ देख लीजिए आपका जो कट है वो कंधे पर ही मिलना चाहिए। तो इससे स्लीव हमारी बराबर लगेगी। तो इसी तरह हमें दोनों स्लीव को लगा लेना है। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें अपनी ब्लाउज़ की फ़िटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें देखिए बैक पार्ट को इस तरह से हमें इंची टेप को रख के एक फ्रंट का हमें निशान ले लेना है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमारी आई पट्टी का जो पार्ट है
आई पट्टी को छोड़ते हुए हमें निशान पर इस तरह रख के किनारे से फैब्रिक को बराबर कर लेना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको कट कर लेंगे। तो इसे बराबर करने के बाद अब हम अपने राइट पार्ट को इस तरह, देखिए हमारी ये हुक पट्टी है और हुक पट्टी को हम निशान के किनारे से लेंगे और फैब्रिक को इस तरह से बराबर करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। तो ये बराबर होने के बाद इसको देखिए हमें इस तरह से रखना है और अपनी फिटिंग का निशान लेना है। तो कमर हमारी 32 इंच है तो उसका 14 भाग 8 होगा। तो यहाँ पर फुल वस्ट पे हमें देखिए 9.5 पर लेना है और यहाँ अपर चेस्ट हमारा 37 है तो उसका 14 भाग 9.25 होगा। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और कमर तक। और अब स्लीव को, दोनों स्लीव को इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और स्लीव की पूरी गोलाई हमारी 14 है तो हाफ 7 इंच आएगी। तो यहाँ 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ शुरू होती है वहाँ पर लॉक करेंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म होती है वहाँ पर भी हम लॉक करेंगे और एक एक्स्ट्रा सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप या तो फोल्ड कर सकते हो इस तरह से या फिर आप इंटरलॉक कर सकते हो। तो इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी अपनी फिटिंग का निशान ले लेना है। तो यहाँ 9.25 अपर चेस्ट पर और फुल वस्ट पर हम इस तरह से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर 8 इंच। तो इस तरह डबल आस्तीन को बराबर पकड़ते हुए हमें 7 इंच पर निशान लेना है और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज़ की पाइपिंग पट्टी को जोड़ेंगे। तो देखिए पाइपिंग को इस तरह से रखकर पट्टी की एक के ऊपर एक क्रॉस में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह मोड़ते हुए किनारे पर आधा इंच से 2 पॉइंट कम हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो पाइपिंग आप सिंगल पट्टी की भी लगा सकते हो और इस तरह डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हो। तो आपको जैसे भी जमता हो आप वैसे लगाइए। तो इसे इस तरह से हम पतली पाइपिंग हमें जितनी भी रखनी है उतनी फोल्ड करके हम पाइपिंग बना लेंगे। अगर आप फ्रंट पाइपिंग की वीडियो चाहते हो, पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं, तो इसके लिए मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं पाइपिंग की वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज़ रेडी है। अब हम इस पर डोरियाँ लगा लेंगे। तो डोरियाँ मैंने रेडी कर ली है। तो देखिए हमारी डोरियाँ रेडी हो चुकी हैं। इनमें मैंने लटकन भी लगाए हैं और इस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर हमें ब्लाउज़ का रखना है और यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ निशान ले लेना है और दोनों पार्ट पे इस तरह से निशान लेने के बाद हमें यहाँ पर डोरी अटैच कर लेनी है। तो डोरी आप इस तरह से मशीन का छोटा टाँका रखकर आगे पीछे कर लगा सकते हो या फिर आप सुई धागे की हेल्प से भी इसको लगा सकते हो। तो फ्रेंड देखिए हमारा ब्लाउज़ फुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो उसकी फिनिशिंग। तो ये 38 चेस्ट पर बहुत ही परफेक्ट बैठेगा फ्रेंड्स। और आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हो ब्लाउज़ की तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो और भी लेकर आऊँगी। और ये वीडियो आपको पसंद आई